मित्रों, मध्य प्रदेश के युवा और जुझारू पत्रकार जिन्होंने बुंदेली बौछार के माध्यम से केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल बुंदेलखंड में नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई सचिन जैन का एक आग्रह था कि पिछले 14-15 दिन घर में रहकर मैंने किस तरह से कोरोना की जंग जीती है। यद्यपि आज 18 दिन पूरे हो गए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ। डॉक्टरों की पूरी टीम मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दिया है। दरअसल कोरोना का जो भय है, जो डर है, वो दूर होना चाहिए। मुझे 14 जुलाई को कोरोना का जो रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल डरा नहीं, घबराया नहीं, अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा शरीर में नहीं था कि मुझे कोई बुखार आ रहा हो, मैं कोई बीमार हूँ। मैंने आग्रह किया जिला प्रशासन के अधिकारियों से कि मेरे घर में पर्याप्त स्थान है, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि तत्काल मुझे कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत हो। मैं घर में रहकर इसको ठीक करना चाहता हूँ। और मुझे आपको सबको ये बताते हुए खुशी है कि आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब एक जिज्ञासा हो सकती है कि मैं कैसे ठीक हुआ, मैंने क्या किया 14 दिन तक। तो मित्रों, इसका एक ही इलाज है और जितना गर्म पानी आप पिए, कम से कम 4 लीटर गर्म पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए। जो कोरोना का वायरस है वो कहीं ना कहीं आपके गले में है और ये वायरस को हमें गले में ही ख़त्म करना है। यदि वो नीचे उतर गया, अपने लंग्स में चला गया, तो निश्चित तौर पर वो हानिकारक हो सकता है। तो जो डॉक्टर गोइनका हैं, चरायू वाले, मेरे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनकी सलाह पर ही मैंने पूरी अपना इलाज किया है। और मैं सारे मित्रों को क्लियर कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अनुभव है मुझे इन 15 दिन का। डॉक्टर गोइनका ने मुझे बोला था कि इसमें केवल 3 गोलियां लेनी हैं। एक आर्थ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, केवल 7 दिन 1 गोली लेनी है प्रतिदिन। एक है जिंक कोविड जो सुबह शाम 14 दिन तक लेनी है। और विटामिन बी और सी, डी, ये डॉक्टर से सलाह करके आप गोली ले सकते हैं। इन 3 गोलियों के अलावा आपको कोई चौथी दवाई जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप पॉजिटिव पाए गए हैं और आप घर में रहकर इलाज करना चाहते हैं तो आपको यह ज़रूरी है कि 2 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर। आपको थर्मामीटर से दिन में कम से कम 4, 5, 6 बार अपना बुखार चेक करते रहना है। यदि आपका बुखार बढ़ रहा है तो तत्काल डॉक्टरों को सूचित करना है। और ऑक्सीमीटर पर आपको अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है। यदि आपके ऑक्सीमीटर पे 95 से नीचे जा रहा है तो आपको तत्काल डॉक्टर को सूचित करना है। और यदि ये 97, 98, 99 तक है, यानी आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छी है, आपकी ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है, आप अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं, आपका बुखार नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरी जगह चीज़ ये देखना है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ गर्म लेना है। गर्म चाय पीना है। सुबह आपको दूध, 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर प्रतिदिन सुबह और शाम को लेना है। आपको सुबह शाम गुनगुने पानी में आप नींबू निचोड़ के पीजिए। यदि आपको आसानी से संतरा मिलता है तो 1 संतरा खाइए, नहीं मिलता है तो पाइनएप्पल बुला लीजिए, वो खाइए आप। दोनों टाइम आपको गर्म खाना खाना है। यदि नाश्ता है तो वो भी गर्म करना है आपको। और गर्म पानी के गरारे, यदि बीटाडिन मिल जाए उसको लीजिए, नहीं तो आप नमक डालिए। और गर्म पानी, ज़्यादा गर्म हो तो अच्छा है, जितना हम गले में ले सकते हैं। गर्म पानी से कम 2 या 3 बार गरारे करिए और भाप जरूर लीजिए। गर्म पानी, उबलते हुए पानी की 3 से 4 बार आप भाप लीजिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कोरोना पर बहुत आसानी से काबू पा सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ भोपाल में
कि जैसे प्रशासनिक आतंक हो गया है, प्रशासन को भी कुछ सूझ नहीं रहा है। भोपाल में जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 8-10 सदस्य हैं और एक व्यक्ति को यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो लाल रंग की बस आपके दरवाजे पर खड़ी कर दी जाती है कि सातों सदस्य चलिए आपको क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। अब जब क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं और वहाँ भीड़ बढ़ रही है तो वहाँ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं 31 अगस्त को आपसे बात कर रहा हूँ और 31 तारीख की शाम को मान लीजिए भौरी के क्वारंटाइन सेंटर में 150 लोग हैं, तो दूसरे दिन की व्यवस्था जो प्रशासन के अधिकारी करते हैं वो 150 लोगों की करते हैं। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि दूसरे दिन सुबह सुबह या लेट नाइट 100 मेंबर और बढ़ गए। अब 250 लोगों की व्यवस्था अचानक कैसे हो? और यही कारण है कि व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। प्रशासन को चाहिए कि यह प्रशासनिक आतंक खत्म करना चाहिए और जिनके घर में व्यवस्थाएं हैं उनको घर में क्वारंटाइन करिए। मेरे घर पे 3 कमरे थे, 4 कमरे हैं मेरे पास। 3 कमरों में हम 3 अलग अलग लोग क्वारंटाइन हुए। जो पॉजिटिव थे उनको अलग रखा हमने, जो पॉजिटिव नहीं थे उनको दूसरे कमरों में रखा हमने, एक दूसरे से मिलना बंद किया हमने। और उसका नतीजा हुआ कि आज 14-15 दिन में मेरे परिवार के 8 की 8 सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रशासन को बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्मार्ट सिटी में जो कंट्रोल रूम बनाया है उनका। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम है उनका, क्योंकि वो दिन भर मैं कम से कम 4 से 5 बार मुझे टेलीफोन करते थे, मेरा हाल जानते थे पूरे 14 दिन तक। इवन कई लोग तो टेलीफोन पर मेरे व्हाट्सएप पर, मतलब वहाँ से वीडियो कॉल पर मेरे हाल पूछा जाता था कि मेरा ऑक्सीजन कितना है, मेरा इस समय बीपी कितना है, मेरा इस समय बुखार कितना है। लेकिन जहाँ सारे मेरे नॉर्म्स क्लियर आते थे तो वो भी संतुष्ट होते थे। लेकिन जिस तरह से मेरा इलाज किया है और जिस तरह से मुझे सहयोग किया है, तो क्या भोपाल में और लोगों का नहीं हो सकता? अभी कुछ दिन पहले जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें भोपाल में होम क्वारंटाइन की संख्या लगभग 200-225 थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब से ये 17-18 होटलों को इन्होंने हायर किया है या उनको मंजूरी दी है कि होटलों में आप क्वारंटाइन हो सकते हैं, तब से लोगों को घर से निकाला जाने लगा है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि भोपाल में जो हालात हैं उसमें हम कहीं भी ले जाएं, चाहे हम भौरी ले जाएं, हम MANIT ले जाएं, हम राजीव गांधी के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएं, कहीं भी यदि हम ले जाते हैं तो वहाँ पर भी हम व्यवस्थाएं दे नहीं पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हम क्वारंटाइन सेंटर में नॉन पॉजिटिव लोगों को रख रहे हैं, वो वहाँ पॉजिटिव की भी रहते हैं, तो आपस में मिलने से कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो मेरा एक निवेदन है प्रशासन से कि आप देखिए कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके परिवार की स्थिति देखिए। यदि वो आपको एक आवेदन लिख कर देते हैं कि आप आकर देख लीजिए हमारे घर पर कमरे हैं, हमारे पास व्यवस्था है, ऑक्सीमीटर है, हमारे पास थर्मामीटर है, गर्म पानी की व्यवस्था है, यदि सब चीज़ें हैं तो उनके घर पर ही उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें, आइसोलेट करने की व्यवस्था करें। आप टेलीफोन पर उनका हालचाल जान लीजिए और जैसा मेरे साथ किया वैसा ही यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अस्पतालों में भी भीड़ कम होगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले प्लेटिनम प्लाजा में मिस्टर भंडारी फैमिली है, राजीव जी भंडारी, DP ज्वेलर्स वाले, वो खुद पॉजिटिव आए। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि मैं घर में रह के इलाज कराना चाहता हूँ। डॉक्टर उनके घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ हो सकता है, उनको क्वारंटाइन कर दिया। लेकिन 4 दिन बाद उनकी पत्नी मिताली जब निकली तो नियम बदल गया। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको क्वारंटाइन सेंटर चलना पड़ेगा, आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा। अब एक छोटा सा बच्चा उनके गोद में है जो अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। वो लगातार बेचारे निवेदन कर रहे थे राजीव जी कि हम घर में रहकर ही इलाज कराना चाहते हैं। निवेदन हम लोगों ने भी किया उनको, लेकिन जिनके घर पे व्यवस्था है, मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक के घर में केवल 2 लोग पॉजिटिव हैं और 6 नेगेटिव हैं, तो हम उन 8 के 8 को क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों उनको वहाँ रखा जा रहा है? मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्थाएं देखिए और शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री जी, मंत्री सब चिंतित हैं भोपाल के माहौल से। भोपाल में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है सब चिंतित हैं। हम ना तो सड़क पर लोगों को रोक पा रहे हैं, ना हम लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोक पा रहे हैं।
और जब यदि हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हम क्यों इस तरह का नियम थोप रहे हैं उनके ऊपर। कई मित्र यदि जो मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनके जवाब देने को तैयार हूँ। एक राजेश जी मेहता ने पूछा है कि क्या घर में क्वारंटाइन किया जा सकता है। मैं यही इसी बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद किरण जैन भी हमसे पूछ रही हैं लगातार, उनका भी धन्यवाद। मुकेश जी गुड का निशान बनाकर मेरे बात की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन खैर मेरा एक निवेदन यही है कि आप कैसे भी घर में रहिए। घर में रहकर यदि आप प्रशासन आपको अनुमति देता है तो घर में रहकर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हुआ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आपसे शेयर करनी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि जब रवीन जैन घर में रह के ठीक हो सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों अस्पताल में भर्ती है, माननीय BD शर्मा जी अस्पताल में क्यों भर्ती है, लेकिन सुभाष भगत जी अस्पताल क्यों नहीं गए, जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। ये सवाल आम जनता के उसमें है। जो मुझे जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो डॉक्टर से उन्होंने सलाह ली थी और डॉक्टर ने उनको ये कहा था कि यदि चूंकि आपको हैवी शुगर है और शुगर के पेशेंट को हम घर पर रखना नहीं चाहते, आपको अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि जिनको शुगर है, जिनको BP है, वो उनको कभी भी कोई दूसरे लक्षण डेवलप हो सकते हैं। इसलिए जानबूझकर कहा गया है कि आप अस्पताल जाइए और अस्पताल में यदि मान लीजिए अचानक आपका कोई ऑक्सीजन लेवल कम होता है या लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल आपको इलाज अस्पताल में मिल सकता है। लेकिन जिनको शुगर नहीं है, जिनको BP नहीं है, जैसे हमारे माननीय सुभाष भगत जी, उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टरों ने चेकअप किया और जब उन्होंने निवेदन किया कि मैं घर में रह के इलाज कर रहा हूँ, तो वो घर में रहकर इलाज हो रहा है उनका और वो बहुत अच्छे हैं। जो उनके रिपोर्ट्स आ रही है, सुभाष भगत जी बहुत अच्छे हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि यदि सुभाष भगत जी अच्छे हैं तो बाकी लोग भी अच्छे होंगे। अखिलेश सिंह जी पूछ रहे घर में रहेंगे, गरीब आदमी खाएंगे क्या। अरे भाई, घर में जो हम खाते हैं वो आपको भी खाना है, जो आप हमेशा खाते हैं वही चीज़ खाने हैं आपको। मनोहर नरवरिया जी पूछे रवीन जी हार्दिक बधाई, आपको शुभकामनाएं। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खाने पीने की बात एक सवाल आया है, हालांकि उन्होंने कुछ गरीब आदमी क्या खाएंगे इस तरह की बात की है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस दौरान यदि भगवान न करे कोई पॉजिटिव आ रहा है, यदि सहयोग से आपके परिवार में, आपके नाते रिश्तेदारी में यदि कोई पॉजिटिव आता है तो धैर्य रखिए, उनकी सेवा करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि घर के जिस कक्ष में वो व्यक्ति को आपने रखा है उस कक्ष के बाहर उसी तरह से बड़ा मोटा पर्दा डालिए जैसे हम अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं, ताकि आपके कोई भी वाइब्रेशन अंदर नहीं जाना चाहिए। और नीचे से आप एक वो बना दीजिए, पर्दे के नीचे से कुछ बर्तन आपके कमरे में होना चाहिए, जिन बर्तन पे आप खाना ले लें, खुद अपने बर्तन धो के अपने पास ही रखिए जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होते। अपने कपड़े अंदर ही रखिए, कपड़े बाहर। कोई भी ऐसी चीज़ बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे हमारे परिवार के दूसरे लोग संक्रमित हो जाएं। जहाँ तक खाने की बात है, सुबह गरम गरम नाश्ता करिए। जो भी आपके नाश्ते में परिवार में बना है, दोनों टाइम गरम गरम भोजन आपको करना है। और ऐसा कहा गया है डॉक्टर द्वारा कि आपको पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए इस दौरान। ये इस तरह की बात जो है मुझे कही गई है। लेकिन मैं बार बार निवेदन करूंगा कि मैं जो अपने अनुभव हैं वो सिर्फ अनुभव के आधार पर बताता हूं। मुझे कोई चिकित्सीय ज्ञान नहीं है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं। लेकिन आप इस दौरान लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहें कि आप घर में माननीय कैसे सावधानी रखें। जब घर में सावधानी कैसे रखें मैंने अभी बताया ही है। राजेंद्र मेहता जी पूछ रहे हैं घर में सावधानी कैसे रखें। इसी तरह से रख सकते हैं कि हम जब भी जो कक्ष में रह रहे हैं उस कक्ष से बाहर हमारी कोई भी छुई वस्तु बाहर नहीं निकलना चाहिए। और किसी भी तरह से हम घर वालों के संपर्क में न रहें, इवन हमारी सांस भी घर के अंदर ना छूटे। यदि कमरे के अंदर है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें, हमसे दूसरे लोग इफेक्टिव ना हो, इसका ध्यान रखें। यदि आपके घर में इंडक्शन चूल्हा है तो बहुत उपयोगी है। वो इसलिए है कि आपके कमरे में टेबल पे आपने वो रख दिया, एक दिन भर का 24 घंटे का पानी अंदर ले लिया, उसको उबाला और थर्मस में रख लिया, उसको आप पीते रहे, क्योंकि आपको 4 लीटर पानी पीना है और गर्म पीना है। तो उसके लिए सुबह आपको कम से कम 2 या 3 चाय पीना चाहिए। यदि आप चाय बार बार बाहर से मांगते रहेंगे तो परिवार के लोग दिन भर डिस्टर्ब रहेंगे। इंडक्शन चूल्हा यदि आपने रख लिया है कमरे के अंदर, तो जब मन हुआ चाय बना ली और पी लिया आपने,
तो कैसे भी अपने को जो गले में, शरीर में गरम गरम जाना चाहिए, वो इसी तरह से जा पाएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैंने किया कि एक इंडक्शन चूल्हा मैंने रख लिया था, मैं गर्म पानी रख लेता था, दूध रख लेता था अपने कमरे में 24 घंटे का, गर्म किया, चाय बना के पी ली, पानी गर्म किया, कभी नींबू डाल के पी लिया, कभी गरारे कर लिए हमने, कभी भाप ले ली इंडक्शन के माध्यम से ही जो गर्म कर रहे थे हम, कभी हमने पानी गरम पानी पी लिया, कभी नींबू पानी पी लिया। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से मैं ठीक हुआ हूँ। एक जानकारी और है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है कि मुझे पूछा जा रहा है कि जब आप घर में रहकर ठीक हुए हो तो डिस्चार्ज किस बात के हुए, क्योंकि मैंने कहा था कि कल डॉक्टरों की टीम ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि 14 जुलाई को मेरी रिपोर्ट आई थी शाम को पॉजिटिव। 15 तारीख को डॉक्टर शिवानी, मैं उनकी तारीफ करूँगा, गजब की डॉक्टर हैं। वो मेरा पूरा जो क्षेत्र है, अनुभाग है, वो उनके अंडर में आता है कि कोई भी को क्वारंटाइन होना है तो शिवानी मैडम खुद जाती हैं। हो सकता है आपके अनुभाग में दूसरी डॉक्टर हों। वो आई, मेरा चेकअप किया उन्होंने, जिस तरह से किट पहनकर उन्होंने पूरा चेकअप किया। देन उसके बाद में उन्होंने मेरे घर देखा और एक फॉर्म भरा बाकायदा, यानी वो मेरे ही कमरे में, मेरे ही घर में मुझे भर्ती करके गई, मुझे रख के गई कि अब आप यहाँ डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने सरकार के नियमों का अक्षरशः पालन किया। मैं एक सेकंड के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो डॉक्टरों ने मुझसे कहा हो और मैंने उसका उल्लंघन किया हो। डॉक्टर शिवानी लगातार मेरी रिपोर्ट लेती रही, मेरी फ़ोन पे उनसे बात होती रही, और कल दोपहर में पुनः वो मेरे घर आई और उन्होंने आके फिर से मेरा चेकअप किया और एक सर्टिफिकेट मुझे सौंपा है डिस्चार्ज का कि आज आप डिस्चार्ज हो चुके हैं। मतलब यदि आवश्यकता हो, उन्होंने मुझसे कहा है कि कोशिश करिए कि जितने अधिक से अधिक टाइम तक आप घर में रह सकते हैं रहिए अभी आप, लेकिन अब ये पाबंदी नहीं है। यदि अति आवश्यक कोई कार्य है तो आप जा सकते हैं घर से बाहर, आप काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी भोपाल में लॉकडाउन है तो अभी जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया है वो ये है। लेकिन मैं प्रशासन से कहता हूँ कि जो प्रक्रिया आपने मेरे लिए अपनाई है, जो मेरा आग्रह आपने स्वीकार किया है, वो भोपाल के हज़ारों लोगों के लिए भी ये प्रक्रिया को अपना लीजिए। तो ये जो भीड़ हो रही है क्वारंटाइन सेंटरों में, ये भीड़ नहीं होगी। और जो अव्यवस्थाएं अस्पताल में हो रही हैं, अस्पताल फुल हो गए हैं, बेड कम पड़ने लगे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मध्य प्रदेश की सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए कि लोग घरों में, जिनके घर पे व्यवस्था है वो करें। यदि मान लीजिए मेरे घर व्यवस्था नहीं है, यदि मैं एक कमरे के घर पर रह रहा हूँ, लेकिन मेरे मित्र का मकान है वो खाली है, या वो अनुमति देते हैं कि आप मेरे घर में आके क्वारंटाइन हो जाएं, तो प्रशासन को देखना चाहिए। और इस तरह के लोग जो घरों में रहकर ठीक होना चाहते हैं मेरी तरह, उनको उसकी अनुमति मिलना चाहिए। लेकिन ये भी तय है कि जो लोग मेरी तरह ठीक होना चाहते हैं घर में रहकर, उन्हें उन नियमों का भी पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे मैंने प्रशासन के हर नियम का पालन किया है, जैसे मैंने डॉक्टरों के हर नियम का पालन किया है, जिस तरह से किया है। यदि आप पालन करते हैं तो दो फायदे हैं, आप जल्दी ठीक होंगे और आपके परिवार में जो आपके साथ रह रहे हैं, जो केयर टेकर हैं, कम से कम वो आपके टच में नहीं रहेंगे। मुझसे एक सवाल पूछा है मेरे अनुज सचिन ने ही कि आपको लक्षण क्या आए थे। बहुत बढ़िया सवाल है। दरअसल 13 तारीख को मैं 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दर्शन करने बांसवाड़ा गया था, पूज्य मुनि श्री आचार्य पुलक सागर जी महाराज के, और मुझे लगता है शायद मुझे वहीं से संक्रमित होकर आया था मैं। 13 तारीख की शाम को मुझे खराश हुई थी, हल्की सी खांसी मुझे आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई इफेक्टेड हूँ या मेरे को कुछ हो गया है। लेकिन 13 तारीख को जब हल्की खांसी आई तो मामूली शक हुआ, लेकिन मैंने कहा कि शायद ये वैसे खांसी होगी। 14 तारीख को सुबह मैं दैनिक अग्निबाण अखबार में बैठा हुआ था अपने कार्यालय में, और करीब 10:30 बजे के करीब मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं। तो मैंने तत्काल डॉक्टर गोयनका जी को फ़ोन किया, जरायु अस्पताल के जो MD हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सामने रहते हैं। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब कल मुझे खराश हो रही थी और आज मेरे बॉडी पेन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तत्काल, क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, पत्रकार हैं, खबरों के लिए भागदौड़ करना, तो आप तत्काल अस्पताल आइए और जब तक चेकअप नहीं हो जाए आप किसी से मत मिलिए। तो मैं तत्काल डॉक्टर गोयनका जी के हॉस्पिटल में पहुंचा और वहाँ मेरा उन्होंने खुद खड़े होकर जो टेस्ट है वो टेस्ट लिया मेरा, और मुझे हिदायत देकर भेजा कि अब आप घर जाएंगे तो किसी से मिलेंगे नहीं, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती आप किसी के टच में नहीं आएंगे। मैं घर आया,
नहाया धोया और मैं जैसे ही पलंग पर लेटा कुछ देर बाद ही मुझे तेज़ बुखार आया, 102 से ऊपर। मेरी पत्नी ने क्रोसिन की दवा मुझे दी, पसीने के साथ बुखार तो उतर गया, लेकिन 6:30 बजे डॉक्टर साहब के घंटी बजी और उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। बुखार आते समय ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ ऐसी हो गया है कि मेरे को संक्रमण आ चुका है शरीर में। 6:30 बजे डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि आप संक्रमित हैं, और उन्होंने तत्काल मुझे सारे की सारी दवाइयाँ लिख कर भेज दी। पहले तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाएँ, तो मैंने आग्रह किया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मैं अस्पताल नहीं आना चाहता हूँ, मैं घर में इलाज कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसके लिए तो एडीएम साहब अनुमति देंगे। तो मेरे क्षेत्र के एडीएम है मिस्टर जमील, मैंने उनसे फ़ोन किया और जमील साहब ने कहा कि आप यदि होना चाहते हो तो हम डॉक्टरों की टीम भेजते हैं, यदि वो अनुमति दे देंगे तो आप घर पर रह सकते हैं। और दूसरे दिन सुबह पूरी डॉक्टरों की टीम, जैसा मैंने बताया कि पूरी आई, उन्होंने मेरे को चेकअप करके अनुमति दी। तो जो लक्षण आ रहे हैं वो 3 तरह के लक्षण मूलतः आते हैं। खराश आती है, बुखार आता है, खांसी तेज आती है और शरीर में दर्द होता है। ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन एक अनुभव और है जो मुझे आपसे शेयर करना है। अभी कुछ डॉक्टरों ने यूट्यूब पर डाला भी है कि उन्होंने कहा है कि जो मॉल के अंदर जा रहे हैं तो उनको हम ऐसे लगा के चेक करते हैं कि उनको बुखार तो नहीं है, जिसको स्कैनिंग बोलते हैं। एक नई तरह की स्कैनिंग भी आप कर सकते हैं, और वो है कि आप आपके घर में आने वाले को या मॉल में या कहीं भी जाने वाले को आप गुड़ खिलाइए। यदि उसको स्वाद आता है तो वो नेगेटिव है, और स्वाद नहीं आता तो पॉजिटिव है। तो मैंने इस बात को भुगता है। हुआ यह है कि जैसे ही मैं हुआ हूँ संक्रमित, 2-3 दिन बाद मेरे शरीर में 2 चीज़ें हुई। एक तो मेरा सूंघने की शक्ति चली गई, मुझे कुछ भी चीज़ की सुगंध नहीं आ रही थी, और दूसरा मेरा स्वाद चला गया। मैं क्या खा रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, बस पेट भर रहा था मैं, लेकिन स्वाद नहीं था। चाहे हम पाइनएप्पल खा रहे थे, हमें कोई स्वाद नहीं था। खाना खा रहे थे, कोई स्वाद नहीं था। दूध पी रहे थे, कोई स्वाद नहीं था। 2 चीज़ें हमारी लगभग खत्म हो गई थी कि हमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। ना मीठे का आ रहा था, ना नमकीन का आ रहा था, ना भोजन का आ रहा था, और ना ही मेरे को कोई सुगंध आ रही थी। तो ये तय था कि ये जो यदि वायरस आपके शरीर में है तो ये 2 लक्षण आपके पैदा करता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैं ठीक होता गया, धीरे धीरे मेरा स्वाद भी वापस आ गया और सुगंध भी वापस आ गई। अब मैं किसी भी चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन जिस समय मैं इफेक्टेड था उस समय मैं ये महसूस नहीं कर पा रहा था। तो ये 2 लक्षण ज़रूर हैं जो आपके शरीर में डेवलप होंगे, और डॉक्टर भी कह भी रहे हैं कि इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना को लेके इतना बड़ा हल्ला है, हुआ है, लेकिन आपकी यदि इम्यूनिटी अच्छी है, फिर से बोल रहा हूँ, इम्यूनिटी अच्छी है, आपके शरीर का कोई अंग इफेक्टेड नहीं है, आपको बीपी और शुगर नहीं है, तो इस कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक हो सकते हैं। और दूसरा एक आत्मविश्वास ज़रूर रखिए, नहीं मैं घर में रह के ठीक हो सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आपके ऑक्सीमीटर पे आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ के बुखार आपका नहीं उतर रहा है, तो आपको तत्काल डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। जब यदि आप घर में रहकर कोरोना को ठीक कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दिन में कम से कम 5 बार 6 बार अपने ऑक्सीजन चेक करिए, अपना बीपी चेक करिए, अपना बुखार चेक करिए, उसको डायरी पे लिखिए। शाम को जब डॉक्टर के फ़ोन आते हैं उनको बताइए डॉक्टरों को, क्योंकि तमाम सारे डॉक्टर फ़ोन करके पूछते हैं, तो उनको बताइए आप। मुझे एक मित्र है राजन मेहता जी, हमारे साथ न्यूज़ वर्ल्ड में रहे हैं, उनका कहना है कि आपका डाइट क्या था, सजेस्ट करिए कि डाइट क्या होना चाहिए। देखिए, मैं जैन हूँ और जैनियों के घर में आप जानते हैं कि जिस तरह का खाना पीना होता है, हमने बिल्कुल पूरी तरह से शाकाहारी भोजन किया है। गरम गरम ज़रूर किया है कि हमारे परिवार के लोग गरम गरम हमको सब्जियाँ, दाल और चावल, मतलब लगातार जो हम घर में खाना खाते हैं वही खा रहे थे। डॉक्टर का ये कहना था कि सामान्य भोजन करना है आपको, लेकिन खाली पेट नहीं रहना है, खाली पेट मत रहिए आप। उनने 3 बार भोजन का कहा था, तो हम ये सोचते थे कि सुबह नाश्ता कर लिया हमने और 2 बार भोजन कर लिया। अगर हमारी डाइट अब इस उम्र में 2 या 3 रोटी से ज़्यादा रहती नहीं है, तो जो भोजन हम लगातार कंटिन्यू करते थे वो हम करते रहे हैं। आपका नियमित भोजन क्या रहा, कोई विशेष परहेज मेरे को पूछा गया है सचिन जी की ओर से, तो विशेष परहेज कुछ नहीं। खाने पीने में डॉक्टर साहब ने कोई परहेज नहीं बताया था, सिर्फ उनका ये कहना था कि यदि खट्टी चीज़ें आप लें, खासकर नींबू है, आपका संतरा है, ये आपको जल्दी ठीक करेगा, ये आपके वायरस को जल्दी मारेगा। तो हमने संतरे अभी बाज़ार में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रयास करके मेरा बेटा 2-2.5 किलो संतरे लेके आया था, जिसको हमने लगातार परिवार के सभी सदस्यों को दोपहर में 1 संतरा अनिवार्य किया था।
अब बाजार में शायद मिल नहीं रहे हैं संतरे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। दूसरा, नींबू हमने खूब पिया, नींबू का पानी पिया हमने। वो बुलवा लिया था, पाइनएप्पल बुला लिया था, पाइनएप्पल को पीस करके और पाइनएप्पल को खाते थे, जरूर जूस नहीं पीते थे, पाइनएप्पल को खाते थे छील के। तो इस तरह की चीज़ें, कीवी है, कीवी भी इसके लिए उपयोगी बताई है, तो वो भी हम लोग खाते थे। और भोजन, सामान्य भोजन ही हमने किया है। तपन दीदी मेरी छोटी बहन मुझे शुभकामनाएं दे रही है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ तपन दी आपको, कि आप हमेशा ही मेरा मनोबल बढ़ाती रही हो। बेशक उम्र में छोटी हो, लेकिन हमेशा दीदी की तरह मेरा ध्यान रखती है तपन। और इस दौरान भी लगातार उनके फ़ोन आते रहे। मेडिसिन की बात की है नीरज जी ने, तो नीरज जी मैं बता दूं कि इसमें बहुत बड़ी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। एक एंटीबायोटिक है आर्जिथ्रोमाइसिन 500 है, ये केवल 7 दिन तक 1 गोली प्रतिदिन लेनी है। इसके अलावा जिंक कोविड ये 1 गोली सुबह शाम लेनी है। इसके अलावा विटामिन बी सी डी ये डॉक्टर से आप पूछ कर ले सकते हैं। केवल ये 3 दवाइयाँ हैं जो मुझे दी गई है। तैयब जी भी यही पूछ रहे हैं कि दवाइयाँ क्या ली हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि दवाइयों का उतना महत्व नहीं है इसमें। दवाइयाँ तो एंटीबायोटिक है कि आपका कहीं वायरस आगे ना बढ़ जाए, और लेकिन वायरस को यदि आपको शरीर में ख़त्म करना है, तो गले में ख़त्म करना है, तो गर्म पानी पीजिए, आप गर्म दूध पीजिए, आप गरारे करिए, आप जितना हो सके भाप लीजिए। हम 4-4 बार गर्म पानी की भाप ले रहे थे, बहुत तेज़ गर्म पानी, और पूरा टॉवल डालकर पसीना पसीना हो जाते थे। हमने खूब गर्म पानी लिया। तो गर्म पानी आप जितना पिएंगे, जितने गर्म पानी की भाप लेंगे, गरारे करेंगे, उतनी जल्दी आप इसको ख़त्म कर पाएंगे। फिरोज कुरैशी जी मुझे बधाई दे रहे हैं, मार्गदर्शन देते रहिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव शर्मा जी भी मेरे को बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। राहुल जैन, कोरोना रहते आप जिस रूम में रहे, उस रूम का तापमान कितना रखा? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है इनने। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, जितने भी लोग घर में रहकर इलाज करा रहे हैं, एसी मत चलाइए, बिल्कुल मत चलाइए। जब आप सारी चीज़ें गर्म ले रहे हैं तो सामान्य तापमान में रहिए। जो मौसम है, सिर्फ एक पंखे के अलावा हमें गर्मी लगी थी, उस वक्त हम खिड़की खोल लेते थे। बाहर की साइड जो खिड़की है, जो घर के बाहर की तरफ है, उसको हमने खोला 2-4 दिन, पर्दा हटा दिया क्योंकि बहुत गर्मी लगी। लेकिन हमने एसी नहीं चलाया, कमरे में एसी था, बटन ऑन नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें साफ कहा है कि इस मौसम में जब आप सब चीज़ें गर्म खा रहे हो तो शरीर कमरे का तापमान सामान्य रखिए, जो मौसम है उसी तरह का रखिए। तो एक पंखा जरूर रहा। अभी मैं बताना चाहूँगा कुछ मित्रों को, यदि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के चिरायु के फोटो देखे हों, वीडियो देखे हों, तो मुख्यमंत्री के पलंग के बगल में एक स्टैंड फैन दिख रहा है, स्टैंड फैन। वो क्यों है? अब सब लोग सोच रहे होंगे कि या तो इतना बढ़िया एसी वेसी सब लगे हुए हैं, तो फिर वो पंखे के पास फैन क्यों लगाया है? तो जो मैं समझता हूँ, जो मैंने भुगता है, जो मेरा अनुभव है, वो ये है कि वहाँ भी अस्पताल में भी सारे एसी बंद हैं, और मुख्यमंत्री जी का हॉल बड़ा है, पंखे की जरूरत पड़ी होगी तो एक स्टैंड फैन जरूर लाके खड़ा कर दिया उनके लिए। लेकिन वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी एसी में नहीं है इस समय, वो अपना इलाज करा रहे हैं उसी तरह से जो डॉक्टरों की सलाह है। जैसा मुझे कहा गया वैसा ही उनको कहा गया है। और मैं जानता हूँ डॉक्टर गोयनका जी को कि वो तो माननीय मुख्यमंत्री को भी साफ कह दिया कि यदि आपको शुगर है और आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आपको अस्पताल ही एकमात्र विकल्प है, और उन्होंने स्वीकार भी किया और अस्पताल वो पहुँचे भी हैं। तो यदि आपके शरीर में किसी भी व्यक्ति, यदि आपके परिवार में किसी को कोरोना पॉजिटिव आया है और यदि आपको ऐसा लगता है कि मतलब इलाज घर में रह के करना है, तो सारे नियमों को पालन करिए, एसी बिल्कुल उपयोग मत करिए। और जो मैंने अभी बताया है कि आपको खाना पीना क्या लेना है, किस तरह से ऑक्सीजन नापते रहना है, किस तरह से थर्मामीटर लेकर आपका बुखार नापते रहना है, ये सब करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इस कोरोना से आप लड़ सकेंगे, जीत सकेंगे। और कोरोना बहुत बड़ा हुआ मत बनाइए। मैं प्रशासन से बार बार, शासन से, प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, और जहाँ इसका विस्फोट हुआ है, देखिए इंदौर दिल्ली में जिस तरह का विस्फोट हुआ था, भारत सरकार और वहाँ की जो केजरीवाल सरकार दोनों घबरा गए थे। अमित शाह जी ने खुद बैठकें की केजरीवाल जी के साथ मिलकर, और उन्होंने वो चीज़ की जो मैंने अपने घर पे की। उन्होंने यही कहा कि जो लोग घर में क्वारंटाइन होना चाहते हैं और उनके यहाँ व्यवस्था है, तो घर में क्वारंटाइन होने की दे दीजिए। तो वो अनुमति मिली तो लोग ठीक हुए। तैयब हुसैन जी ने पूछा है कि क्या इसमें कोई शारीरिक कष्ट होता है? तैयब भाई बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यदि एक बार आपको बुखार आ गया और आपने दवाई ले ली है,
क्योंकि इसमें ये जो 3 दवाइयाँ मैंने बताई हैं, इसके अलावा आपको एक पैरासीटामोल बुला के रखनी है, पैरासीटामोल या पैरासेट, 2 टैबलेट है। वैसे तो मुझे ये भी हुआ है, मैं आपको बता दूं, जब मैं बता नहीं पाया कि जब डॉक्टर मुझे घर में क्वारंटाइन करने आए थे तो वो दवाइयों का एक किट भी दे गए थे मुझे। तो वो पैरासीटामोल मुझे दे के गए थे। वो आपको यदि क्वारंटाइन होते तो शायद डॉक्टर आपको दे के जाएंगे और वो सब समझा के जाएंगे आपको मतलब भगवान ना करे कि आपको हो, लेकिन आपके परिवार में यदि किसी को होता है और यदि आप घर में रह के इलाज करना चाहते हैं तो डॉक्टरों की टीम पूरा कुछ बता के जाएगी, बहुत सहयोग करते हैं। शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ मेरे को, कतई लगा ही नहीं कि मुझे कोई बीमारी हुई है। मैं केवल 14 तारीख की दोपहर में एक बार जो बुखार आया और शाम को उतरा, उसके बाद से आज 18वां दिन है, मुझे किसी प्रकार की कोई शारीरिक बाधा नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये जो हमने सुनने में आ रहा है और लोग जो बता रहे हैं कि यदि आपका वायरस गले से नीचे यदि इन्फेक्शन छाती में चला गया, लंग्स में चला गया, तो वो फिर आपकी सांस लेने की जो क्षमता है उसको कम करता है। उस वक्त जो शारीरिक कष्ट होता है, भगवान न करे कि उस कष्ट से मेरे किसी भी मित्र को और मेरे जितने भी देख रहे हैं किसी को भी उस कष्ट से गुजरना पड़े। ये भी मैंने सुना है, मेरा अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव तो ये रहा है कि मुझे कोई शारीरिक कष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो उसके लिए मैं मतलब यदि तत्काल डॉक्टरी सलाह मिल जाए हमको, तत्काल डॉक्टर हमारे पास हो, तो वो उस कष्ट से हमें बचा सकते हैं। अभी जितनी भी मौतें हो रही हैं इसको लेकर, वो तभी हो रही हैं कि जब हमारा इन्फेक्शन हमारी किसी लापरवाही से, हमारे किसी शरीर के अंग के खराब होने से, हमको हैवी शुगर होने से या हमारा बीपी ज़्यादा होने से, कुछ कारण है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन नीचे तक चला जाता है और हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आप डॉक्टर की एक एक चीज़ को माने, खुद डॉक्टर ना बने। डॉक्टर जो सलाह दे रहा है उसको शब्द साह माने, डॉक्टर ने जो लिख के दिया है उसका पूरा पालन करें। पता चला डॉक्टर ने लिखा है कि आपको कम से कम 3 बार गरारे करने, हमने 1 बार किया गरारे। उन्होंने कहा आपको कम से कम 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी, हमने 1 ही बार ली। और उसके बाद में यदि संक्रमण बढ़ गया तो हम दोष देंगे कि हमने तो सब किया था। नहीं, हमने लापरवाही की, इसलिए संक्रमण बढ़ा है। आशीष शर्मा जी पूछा, सर सबसे अच्छा विकल्प है घर पर रह के इलाज कराना। आशीष जी, ये बात सही है कि ये बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ये विकल्प तभी तक है जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारी ना हो, या हमारे जो अंग हैं वो अंग कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। मुकेश जैन साहब पूछ रहे हैं कोरोना संक्रमण हो तो उसके उपाय क्या हैं, आप पूरे नहीं कर पाए, इससे भी अवगत कराएं जिससे लोग सावधान रहें। मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी डॉक्टर ने जो बताई और मैंने पूरी ना की। डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 बार गरारे करने हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 3 बार नहीं 4 बार गरारे किए। उन्होंने कहा आपको 3 बार भाप लेनी है, मैंने 4 बार भाप ली, क्योंकि मेरा जुनून था कि मुझे अपने वायरस को गले के अंदर ही, गले से नीचे उतरने से पहले ख़त्म करना है। और ये जुनून तो होना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार नीचे आ गया तो वायरस केवल मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमें तो ये सोचना होगा कि हम लापरवाही ना करें, और जितना डॉक्टर बता रहा है यदि हम उससे ज़्यादा नहीं कर पाए तो उससे कम भी ना करें। भाई उन्होंने कहा गर्म पानी पीजिए, उन्होंने 4 लीटर कहा, मैंने 4.5 लीटर पिया। उन्होंने कहा कम से कम 4 लीटर, ये नहीं कहा कि अधिकतम 4 लीटर, तो 4 लीटर कहा, मैंने 4.5 लीटर पिया गर्म पानी। उन्होंने कहा कि गरारे करने हैं, 2 बार करने हैं, 3 बार किया, 3 बार कहा तो 4 बार किया। तो हमने कोशिश की है कि अधिक से अधिक डॉक्टर की बताई हुई चीज़ का पालन करें, और उसका परिणाम है कि आज मैं आप लोगों की सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। और सभी लोग, आप लोगों ने मुझे सुना, और इसी के साथ मैं बहुत आभारी हूँ भाई सचिन जी का, जिन्होंने एक मौका दिया आप लोगों से सबसे बात करने का। और कोई सवाल यदि जल्दी हो आपका, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। अमित सरावगी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी है। अम्बुज जी, कपिल जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना। पुनः मैं यही कहूँगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और मैं अपने अनुभव के आधार पर जो कह रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि कोरोना पीड़ित है, मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। फिर भी इतने सी बता दूँ कि मुझे खराश हुई थी और शरीर में दर्द हुआ था, उसके बाद मैंने चेक कराया था। जिनको एक बार कोविड हो जाए तो उसको स्वस्थ होने के बाद दोबारा हो सकता है क्या, अभी जो स्टडी आई है उसके अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे मिले हैं, चाइना में मिले हैं, और इंदौर में एक मामला ऐसा मिला है कि दोबारा होने की जानकारी मिली है। इस पर सारे विशेषज्ञ अभी स्टडी कर रहे हैं। नहीं होगा ऐसा कोई पक्का भी नहीं है,
और होगा द्वारा यह भी पक्का नहीं है, इस पर भी स्टडी जारी है पूरे देश भर में। कोरोना की जंग को जीतकर आपको बधाई। नरेंद्र परमार जी बहुत बहुत, नरेंद्र भाई आपको बधाई, आनंद सोनी जी बधाई दे रहे हैं, देशराज नरोलिया जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा। आप लोग सब मेरे स्वास्थ्य के दौरान भी फ़ोन करते रहे मुझे जब मैं अस्वस्थ था, और मैंने यथासंभव कोशिश की सबसे बात करने की। जो मैंने 14-15 दिन में मेरे पास जो अनुभव था, मैंने कोशिश की आपसे बांटने की। सचिन जी की इच्छा थी बुंदेली बौछार की ओर से, मैं बुंदेली भाषा में बात नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो एक आम आदमी की भाषा है उसमें मैं आपसे जुड़ा, बात की। डॉक्टर राहुल पटेल जी बधाई दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सबको बहुत बहुत मेरा राम राम, नमस्कार, जय जय।